जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम यूट्यूब के यारों संगी सुनाओ जी, क्या हाल है? ठीक हो? तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हुसैन जट असील फार्म और मैं ताड़ा यार ताड़ा भाई हुसैन जट भाई। आज आपके सामने एक इसी मौसम के मुनासबत से एक केस आपके सामने रखने लगा हूँ। और मेरे टिकटॉक के, यूट्यूब के और फेसबुक के भाई बखूबी इस मादी को जानते हैं। इस मादी का नाम है लाकी प्रिंसेस मादी और बहुत हाई क्वालिटी की मादी है। बड़े अच्छे बच्चे बनाती है, बड़े तगड़े बच्चे बनाती है। असील है मादी, पूरी ख़ानदानी है। रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और बच्चे आगे लड़ते भी मज़ा देते हैं। तो इस मादी को आज से 1.5 हफ़्ता पहले एक छोटा सा मसला आ गया। वो मसला ये था कि इसको शाम ही बिल्कुल ठीक रही, रात ठीक रही। सुबह के टाइम जब हमने इसको पानी शानी लगाते हैं, हमारे फार्म की रूटीन बनी हुई है कि सुबह 5:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग परिंदों को सारों को पानी लगता है। 6 बजे तक पानी पड़ा रहता है। उसके बाद फिर जब पानी शानी पी लेते हैं तो 6 बजे इनके आगे से पानी उठा के इनको 7 बजे दाना लगाते हैं, क्योंकि सारी रात के मुर्ग प्यासे होते हैं। तो इस वजह से बेचारे वो पानी की तलब रखते हैं और दाना कम खाते हैं। तो बेसिक मकसद ये है बताने का, ये वीडियो बनाने का, कि भाई इसके साथ क्या हुआ कि ये मादी चलेगी हीट स्ट्रेस में। हीट स्ट्रेस की जो सबसे बड़ी लामत होती है, जो मेजर हीट स्ट्रेस होता है, वो जो परिंदा अपना नर्व सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। हीट स्ट्रेस जब भी परिंदे को होगा, चाहे नर हो, मादी हो, चूज़ा हो, पट्ठी पट्ठा, कोई भी चीज़ हो, जब भी उसको हीट स्ट्रेस होगा, वो उस बेचारे के साथ क्या होगा कि उसका नर्व सिस्टम काम करना छोड़ देगा। वो ऐसी हरकतों सकनात करेगा जो आम और किसी भी बीमारी के अंदर परिंदा वो वाली हरकतें नहीं करता। जिस तरह आपने NDIB के अंदर देखा होगा कि जब रानी खेत बढ़ती है परिंदों में, तो उसमें क्या होता है कि वो जो परिंदा होता है वो सर अपनी एक जगह नहीं टिका सकता। वो ज़मीन की अगर बैठा हुआ टांगों पे, तो वो चोंच जो है वो ज़मीन की तरफ मारता रहेगा। उसका सर अपने काबू में नहीं रहता। ठीक है, तो यही हीट स्ट्रेस के अंदर भी आता है, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को डैमेज कर दी थी परिंदे के। तो सेम ये सिचुएशन मादी के साथ भी हुई, इसी मादी के साथ, कि इसका नर्व सिस्टम डैमेज हो गया। मादी का सर और चोंच से लेकर गर्दन का जो जोड़ नज़र आ रहा है, पोटे के ऊपर जो गर्दन का जोड़ है, इस जोड़ तक मादी के जिस्म गले के अंदर ताकत नहीं थी। मसल बिल्कुल शल हो गए। इसको आगे से हम सर उठाते थे, फिर नीचे गिर जाती, जैसे मणका नहीं टूट गया मादी का, इस टाइप का मसला हो गया मादी को। मादी अपना जिस्म भी ढीला छोड़ गई, टांगों पर बैठ गई, एकदम बिल्कुल गिर गई नीचे। तो मादी को जब हमने देखा कि यार ये इसके साथ क्या बना है, तो मादी को फ़ौरन उठाया। तो पहले मुझे ऐसे लगा कि मादी का ना गर्दन टूट गई, क्योंकि देखने में ऐसे था कि इसको ज़मीन से उठाया और उसकी गर्दन ऐसे लटक गई नीचे ना, बिल्कुल जिस तरह कोई ताकत ही नहीं है मादी के अंदर, मादी मर गई है, जान निकल गई है। कोई एक कोई वीडियो हुई ना मेरे पास, मैं वीडियो इधर इस जगह पे साथ अटैच कर दूँगा, देखना आप ज़रा। तो मादी ऐसे हुई जैसे मर गई है। तो इसको उठाया फ़ौरन। अच्छा, पहले मुझे लगा इसकी गर्दन का मणका टूट गया है। हमने गर्दन की गुरियाँ वगैरह नले से लेकर पूरी गर्दन की गुरियाँ चेक की, सारा कुछ चेक किया। मैंने कहा नहीं, मसला इसकी गर्दन की गुरियों का नहीं है। जो मसला है ना बेसिक इसके मसल्स का है, इसके पट्ठों का मसला है कि इसके पट्ठे अपनी जगह पे काबू नहीं रख पा रहे। खैर गर्मी थी, इसको उठा के सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह शावर दिया, नहलाया, बिल्कुल अच्छी तरह नहला दिया मादी को। ठीक है, नहलाने के बाद इसको कूलर चल रहा था, एयर कूलर चलता है इधर फार्म पे, उसके सामने चारपाई के ऊपर नीचे सर के नीचे सपोर्ट दे के इसको बिठा दिया। 5 से 6 घंटे मादी को वैसे बिठाए रखा और साथ मैंने इसको 2 इंजेक्शन लगा दिए। 3 पॉइंट इसको मैंने एमीवाइकोम, 5 पॉइंट इसको मैंने बी कॉम्प्लेक्स लगाया। ठीक है, ये लगा के मैंने मादी को छोड़ दिया कि इसको नहीं छेड़ना मादी को, बल्कि नहीं सॉरी, इसको मैंने शुरू में सिर्फ 3 पॉइंट एमीवाइकोम के लगा दिए। जब इसको नलार चला के इसको सामने पंखे पे बिठाया, उसके साथ इसको मैंने 3 पॉइंट एमीवाइकोम के लगा दिए। 4 से 5 घंटे मादी के पोट में थोड़ा सा दाना भी था रात वाला। तो मादी ये है कि थोड़ी सी बहाल होगी। मादी की जो आंखें थी ना, आंखों की जो एक होता है कि परिंदे को उठाओ, परिंदा आंखें पीछे मटकाता है, उसकी आंखें भी एक जगह पे जम गई। यहाँ से पता लगता है, क्योंकि जब भी फालिज हो, जब भी कोई भी लकवा हो, फालिज हो, झोला हो, उसके अंदर परिंदे की आंखें अपनी जगह पे नहीं एकदम जाम हो जाती।
जो हीट स्ट्रेस होगा, जो नर्व सिस्टम की बीमारी होगी, इसके अंदर परिंदे की आंखें जो होंगी वो अपनी जगह पे लॉक हो जाएंगी। जहाँ वो एकदम उसको हीट स्ट्रेस पड़ा ना जिस जगह पे, उसी जगह पे आंखें लॉक हो जाएंगी मादी की, परिंदा हो मादी कोई भी चीज़ हो। तो इसको उठा के हमने वो एमिवैक्यूम लगा के इसको हमने बिठा दिया। ठीक 3 से 4 घंटे के बाद मादी की पोट में हमने क्या किया कि जब देखा कि अब परिंदा थोड़ा सा बहाल है, इसको सांस आनी शुरू हो गई है, आंखें इसकी अपनी जगह से थोड़ी सी हिली जुली हैं और मादी खुद उठने की अब कोशिश करने लग गई है, तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले दूध की लस्सी दी है। अब दूध की लस्सी बनानी किस तरह, परिंदों के लिए 20 सीसी दूध, उसके 30 से 35 सीसी पानी डाल के अच्छी तरह हिला के, और इतना कि ठंडा हो कि आपके उंगलियों को महसूस हो रहा हो कि यार ठंडा है, इसके पोट में हमने उतार दी 50 से 60 सीसी लस्सी। इसको शाम तक कुछ नहीं दिया खाने के लिए, परिंदे मादी बिठे मारती रही, अंदर से साफ़ होती रही, और जो लस्सी होती है कच्ची लस्सी वो परिंदे के मैदे को अंदर से वॉश कर देती है, यानी एक गर्मी निकाल देती है, हीट निकाल देती है सारी। शाम तक मादी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। शाम को सिर्फ हमने क्या किया इसको कि कोई खाने के लिए कुछ ही नहीं दिया परिंदे को, हमने सिर्फ 5 पॉइंट क्या नाम है उस इंजेक्शन का, बी कॉम्प्लेक्स, वो लगा के मादी को छोड़ दिया उसी जगह पे। ज़मीन इसकी गिली कर दी, ऊपर पंखा चला दिया और मादी को अच्छी तरह दोबारा शावर शुवर दे के खड़ा कर उसी जगह पे बिठा दिया। अगले दिन जब हमने देखा कि मादी अब अपने पाँव पे जोर डाल के खड़ी होना चाह रही है, लेकिन गर्दन के अंदर ताकत ही नहीं है, गर्दन अभी भी वैसी है मादी की, अपनी जगह पे एज़ इट इज़ वैसी है मादी। और जब हमने देखा कि मादी कोशिश कर रही है उठने की, लेकिन सिर्फ गर्दन के अंदर ताकत ना होने की वजह से, गर्दन जब नीचे लटकी हुई तो मादी ने क्या उठना ऊपर, तो उस वजह से मादी उठ नहीं पा रही। तो बेसिक हमें फिर टेंशन पड़ गई कि यार इसकी गर्दन का या तो इसके मसल्स बिल्कुल सूख गए हैं एकदम, जिस वजह से इसके अंदर ताकत नहीं रही, या इसका कोई और मसला है। अब मैं आपको पाकिस्तान के इदारों की बातें बताता हूँ, और पाकिस्तान के जितने भी ये वेटनरी के और जितने भी पोल्ट्री के डॉक्टर्स हैं ना, मैं उनकी आपको बताता हूँ कि कितने की ये करूँ हैं। हमारे इधर साथ ही एक अच्छा हॉस्पिटल है, उससे मैं ये किल्ड वैक्सीन वगैरह वही मुझे मंगवा के देता है, और कोई भी मुझे मल्टीविटामिन या कुछ भी चाहिए वो बंदा मंगवा के दे देता है मुझे। उसके पास हम लिख गए, उसने सारे गर्दन शरीर जाएगी ओ इस एक्सरे कराओ जी, हो सकता है पट्ठे ख़त्म हो गए हैं या इसकी गुड़ियाँ टूट गई हैं मादी नहीं, अंदरों लिगामेंट एक होता है, वो जो आपने कभी ज़िबा करवाया हो ना, वो ब्लैलर मुर्ग बॉयलर चिकन जो होता है, उसको आप जब ज़िबा करवाओ तो उसकी गर्दन निकालते हो, उसको गर्दन को जब खाओ तो उसकी हड्डियों की जो गुड़ियाँ होती हैं, गुड़ियों के अंदर एक लिगामेंट होता है लंबा सा, वो जी वो डैमेज हो गया, जिस करके मादी बेचारी ना सिर नहीं चुक पा रही, वो ख़त्म हो गया। इससे पहले एक्सरे कराओ फिर मैं आगे ला दसाऊँगा। अच्छा भी अब मुल्तान के अंदर एक्सरे ढूंढना पड़ा, या अब मैंने चौधरी कहा, मैं कहा यार आ जा वापस आगे, मैंने उसको कुछ ना कर मादी को। ये 2 दिन गुजर गए थे इस बात को, मादी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। मैंने कहा इसको शाम को दोबारा तूने क्या करना है कि एमिवैक्यूम अब लगा दे, और इसको 5 घंटे के वक्फे के बाद बी कॉम्प्लेक्स दोबारा लगा देना। यार अल्लाह की करनी क्या हुई कि शाम को हमने लगा के छोड़ा, नला लोग गए, शावर शुवर दे के हमने छोड़ दिया। सुबह के टाइम जब हमने देखा कि मादी अपने टांगों पर खड़ी भी है, मादी दाना भी मांग रही है, लेकिन मादी की गर्दन बिल्कुल ऐसे ना उठा नहीं रही, बिल्कुल ऐसे सीधी ले आई है, लेकिन मादी की गर्दन के अंदर हरकत है। जब वो हीट स्ट्रेस का और नर्व सिस्टम का जब कनेक्शन आपस में जुड़ा, हीट स्ट्रेस कम हुआ, ख़त्म हुआ, मादी अपनी जगह पे बहाल हुई और नर्व सिस्टम उसका चलना शुरू हुआ, तो उसके मसल्स के अंदर ताकत आ गई। ठीक है, मसल्स के अंदर जब ताकत आनी शुरू हुई ऐसा ऐसा मादी को, और साथ हम उसको ताकत वाले इंजेक्शन दे रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि मादी ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। इतना उठा लिया कि मादी ज़मीन से अपना सर उठा के समझो कि कम से कम 3 से 4 इंच 5 इंच 6 इंच कह लो, इतना का सर उठा लेती थी मादी। इतनी ताकत आ गई मादी की गर्दन के अंदर ना। इसको हमने क्या देना शुरू किया, साथ इसको हमने नरम चीज़ें, ब्रेड बिल्कुल नरम करके वो देते रहे हम।